अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो आज हम लोग अपनी वेब स्क्रैपिंग की फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो वेब स्क्रैपिंग का टॉपिक जो है वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इट्स द बेसिक स्टेप टू एक्वायर डेटा। सही। आपके डेटा साइंस एंड एआई के कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेटा। तो डेटा आना कैसे है, डेटा को कैसे एक्वायर करते हैं, तो उसका एक स्टेप जो है वो वेब स्क्रैपिंग होता है कि हम लोग किसी वेबसाइट से जो है वो डेटा को क्या कर लें, उठा के स्क्रैप करके अपने पास जो है वो सेव कर लें। सेव किसी डेटाबेस के अंदर कर लें, किसी एक्सेल की फाइल के अंदर कर लें, किसी सीएसवी के अंदर कर लें, या किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर कर लें, या इवन कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना लें। बट उसको अपने पास जो है वो सेव कर लें। किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है। पाइथन के में इतनी रिजिडिटी है, रिजिडिटी नहीं, सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको किसी भी सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप के साथ, फाइल फॉर्मेट के साथ जो है यूज कर सकते हैं। जी, माइक काम नहीं कर रहा? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या है? ओके, सॉरी। सो ठीक है, सो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ई कॉमर्स स्टोर को जो है वो स्क्रैप करेंगे, और उस ई कॉमर्स स्टोर का डेटा जो है वो कोशिश करेंगे उसको सेव करने की। कहाँ? सीएसवी के अंदर। सीएसवी क्या होती है, किसी को आइडिया है? कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। ठीक है। सो हम लोग अपनी क्लास को जो स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम ही करूंगा कि हम लोगों ने गेट सीख ही लिया था। क्या गेट सीखा था हम लोगों ने ना? यस। ऐसे ही सीख लिया, घर पे प्रैक्टिस नहीं करी? यार इंस्टॉलेशन का ये कि एक अच्छा मुझे मैं ना आज घर जाके ना अपने लोकल पीसी सिस्टम के ऊपर जो है ना वो इंस्टॉलेशन की गाइड जो बना के दे देता हूँ। ठीक है, कि गिट को इस तरीके से इंस्टॉल करना है। और माइट भी पॉसिबल हमारे पास कोई पुरानी वीडियो भी अवेलेबल हो गिटअप की ना, तो मैं उसको रेफरेंस एक जो है ना वो भी ऐड कर दूँ। अब क्योंकि मैं आप लोगों के ग्रुप में जो है ऐड हो चुका हूँ, तो अब ये कि मैं आपको ना सीधे सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और जो है उसका खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि रिकॉर्डिंग्स जो है उसको फॉलो अप कर लिया करें। ठीक है। अगर क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वैसे तो अव्वल तो ये कि अगर क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, सो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको क्लास में ही सॉर्ट आउट करें। सही है। मैं यूजुअली जो है मेरी 11 पे टाइमिंग ऑफ हो जाती है, बट मैं 11 के बाद भी यहाँ पे 11:30 पौने 12 तक होता हूँ। तो आप उस बफर टाइम में जो आप मेरे पास आके अपनी क्यूरीज जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वरना आप क्लास के दौरान जो है क्वेश्चन करके अपनी क्यूरीज को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा, सो यू इवन हैव माई व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे जाके पूछ लें मुझसे। सही है, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। कभी कभार ये होता है कि व्हाट्सएप पे भी नहीं कर पाता, कंपनी की जो है वो काम ऐसे आए होते हैं कि मोबाइल उठाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये कि थोड़ा सा मुझे बस टाइम दे दिया करेगा, मैं लेकिन आपको गेट बैक लाजमी करूँगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो एक दफ़ा वीडियो को लाजमी जो है देख लें। वीडियो में भी समझ नहीं आ रही तो या पार्शली समझ में आ रही है तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लें। सही है। बट ये कि वीडियो जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे मैं आपसे अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये भी वीडियो का पार्ट बन जाएगी। तो इस सब चीज़ों को आप जो है स्किप कर दें, जो प्योर कंटेंट है वहाँ पे जाएं और वहाँ से इसको दोबारा रिपीट पे देख लें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में लाजमी आके मुझसे पूछें। बट ये क्यूरी को लेके बैठना, कोई क्वेश्चन दिमाग में लेके आगे बढ़ जाना, इट्स टोटली रॉन्ग। आप आज क्वेश्चन को दबा देंगे, लेकिन आगे जाके जब आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में ये काम जो है वो कर रहे होंगे तो वहाँ पे वही क्वेश्चन आपको जो है वो हॉन्ट कर रहा होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने क्वेश्चन जो है वो पहले ही क्लैरिफाई करते हुए आगे चले। ठीक है। सो एक मिनट, यहाँ साइन इन नहीं हुआ। अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट कि मैं अपनी चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ रेपो बना लूँ अपनी ना, बट आई थिंक हमने कोड लिख लिया तो बाद में कर लेंगे उसको। ओके, सो सबसे पहले कोड के साथ ना मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हमेशा जो है एक फाइल बनाऊंगा दैट इज रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। आइडिया है सबको ये क्या होती है? रीडमी। नहीं, रीडमी नहीं होती। बेसिकली ये वो फाइल होती है जिसमें आप लाइब्रेरीज बताते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरी जो आप यूज करने वाले फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मेरे पास क्या आएगी? BS4, ब्यूटीफुल सूप। ये पढ़कर आया वैसे वेब स्क्रैपिंग, या किसी को आती है आइडिया? नहीं, चले खैर।
इसके अलावा जो है मैं यूज कर लूंगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है, और LXML भी यूज कर लेते हैं, ये भी एक पार्सर है हमारे पास, और मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं यूज़ करूँगा फॉर वेब स्क्रैपिंग, ये लाइब्रेरीज है, ठीक है। BS4 जो है वो आपके पास HTML कोड को रीडेबल और उसमें टेक्स्ट फाइंडिंग के लिए यूज़ होती है। रिक्वेस्ट जो है वो आपके पास API मेथड्स कॉल करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से API मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और एक और होता है अपडेट नहीं होता, फैच, या फैच भी नहीं होता, पता नहीं, मैं भी भूल गया शायद, मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ। खैर LXML जो LXML आपके पास पार्सर है। पार्सर क्या होते हैं? पार्सर होते हैं जो पार्सर इज जस्ट लाइक लैंग्वेज अंडरस्टैंडर या आइडेंटिफायर्स के लिए, कि जो आपकी HTML के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो डिफरेंशिएट करके आपको प्रोवाइड करते हैं, कि जिस पे आप फिल्टरिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक आप पाथ जो है वो देख सकते हैं, डिफ के अंदर जा सकते हैं, डिफ के अंदर डिफ में जा सकते हैं, तो ये काम आप सारे कर सकते हैं। इसको हम अभी आगे जाके जो है वो इन सब चीज़ों को गौर से देखेंगे। बट जी, बिल्कुल, मैं इसको ना यहाँ कोड में जब इंपोर्ट करूंगा तो मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है। बट लेकिन ये कि अभी इनिशियली तो सही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नहीं कर रहे होंगे। लाइक हम क्लास का थोड़ा पेज जब स्टार्ट तेज होगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ी स्किप हो जाएगी, तो बाद में ये नहीं बोलेंगे आप सर आपने पहले कराया आप बाद में नहीं करा रहे, क्योंकि ये कि स्पून फीडिंग एक टाइम तक होती है, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं कि आपको फ्री एंड दे देते हैं, लाइक यू नीड टू गो एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैं आपको एक एक हद तक जो है स्विमिंग करना सिखाऊंगा, देन आई विल लेट यू एक्सप्लोर द ओशन, सही है। तो बट मेरा ये कि मैं आपको मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि मैं आपको हर वो चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करूं जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये CMD पे दोबारा खुल गया, CMD नहीं चाहिए मुझे, पावर शेल चाहिए जी। VS कोड दोबारा बता दूं? BS4 ओके, अब वो अभी बताता हूँ मैं आपको ना। मैं पहले जरा बस ये इंस्टॉल कर लूँ, पिप इंस्टॉल -R। अच्छा ये सारी कमांड्स जो है ना, जब मैं गिटहब प्रॉपर जो गिटहब करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, तो इसमें सारी कमांड्स लिखी होंगी, पूरी रीडमी फाइल जो वो बनी होगी, रीडमी के बल्कि यहाँ रीडमी बना ही देता हूँ, न्यू फाइल readme.md। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड होती है, जो आपको लगता है ना कि रेपो के अंदर लिखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली रेपो है, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कोड को भी देख रहे होंगे, सेलेनियम वाले कोड को। तो इसमें देखें अगर सारा टेबल ऑफ कंटेंट लाइक क्या कौन सी चीज़ क्या है, फिर सेंटेक्स क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों हैं, क्या इनका मकसद होता है, कैसे सेटअप कर रहे होते हैं आप, कैसे आप अपना सिंबल सैम्पल कोड जो वो चला सकते हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट तो सब लिखे होगा यहाँ पे ना। तो जस्ट आप अगर गिटहब भी फॉलो कर लें तो आपको आधी क्लास जो है वो तकरीबन समझ में आ जाएगी, सही। वापस हम अपने कोड पे आते हैं। रिक्वायरमेंट डॉट TXT को यूज करने का आसान सबसे इजी तरीका जो है वो क्या है, पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल के आगे हम लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, बट अभी मैं बता रहा हूँ किसी फाइल से जो वो रीड करे, तो -R का मतलब इस फाइल से रीड करे, और फाइल का नाम में लिख देता हूँ RE लिखा और टैब दबा रहा हूँ, 2 दफा टैब दबाया, रिक्वायरमेंट डॉट TXT मेरे पास खुद ही आ गई। पिप इज नॉट आइडेंटिफाइड, हाँ क्या किया भाई, बैश में चेक करें। यार पावर शेल का इशू होना तो नहीं चाहिए, गिट बैश, बैश देख लेते हैं, चलो। हम्म, ये क्या चक्कर है, पिप python -s version, python was not found। अरे यार अब इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। ओके सो हमने सारे जो अपने क्या कह सकते हैं एरर जो थे वो रिजॉल्व कर लिए, पाइथन भी डाउनलोड कर ली,
और अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कोड कमांड लिखी, क्या, दोबारा थोड़ा सा ऊपर कर देता, पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। अगर हम यहाँ पे एक काम ये भी होता है कि बाद में यहाँ पे इक्वल टू करके स्पेसिफिक वर्जन भी लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ वही वर्जन डाउनलोड जो मैं स्पेसिफाई कर। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कोई वर्जन, तो उसका मतलब क्या है, जो लेटेस्ट है वो यूज होता है। ठीक है, अभी कोई वर्जन लिखा हो BS4 के आगे कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट के आगे कुछ भी नहीं है, LXML के आगे कुछ भी नहीं है, तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड हो जाए लाइब्रेरी का। सही है, तो इस तरीके से चीजें जो है चल रही थी। जैसे वर्जन सबके यहाँ लिखे, ब्यूटीफुल सूप का वर्जन ये 4.13.4। अगर मुझे इससे कोई पीछे का वर्जन चाहिए तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। सही है, आई थिंक सो हमारे पास सारी लाइब्रेरी जो मुझे चाहिए थी वो हो चुकी। रिक्वेस्ट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, मैंने बल्कि नहीं थी, चले खैर हो गई वो भी। अब क्या करूंगा मैं करूंगा लाइब्रेरीज यूज फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। इससे आगे लिख भी देते हैं यूज फॉर, अच्छा जूम तो नहीं करूँ ना, सही है ना इतनी सीरी। ठीक है, फ्रॉम BS4 के बाद इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और बस इतना ही सही है। ठीक है, ये दो लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, यूज फॉर कॉलन HTTP मेथड्स, मैं भी भूल गया था। सही है, सो रिक्वेस्ट जो इंपोर्ट कर ली, ब्यूटीफुल सूप जो है इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए URL। सही है, तो URL अभी रखते हैं हम लोग empty। अब मैं जाऊंगा एक वेबसाइट के ऊपर कि जिससे मुझे डेटा जो है वो चाहिए। तो आज जो वेबसाइट में यूज करने वाला हूँ वो है SAMAN है। यार OLX पे सिक्योरिटी है क्या है? हाँ समझ, क्या हो रहा है ये? अच्छा, वाह, SAAMAAM। ठीक है, बॉट्स अलाउ नहीं होते। देखते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या बात कर रहे हो यार, देखा नहीं अभी चाइनीज जहाज जहाज में क्या किया? अच्छा खैर, जोक्स अपार्ट, अच्छा, इंस्पेक्ट यहाँ पे सबको करना आता है। इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट या फिर F12। ठीक है, इंस्पेक्ट पे अगर आप जाएं, इसी सेटिंग से जाएं, और ये किसको क्या हो गया, बड़ा कर देना जरा, जूम होगा क्या? नहीं, यहाँ पे लिखते हैं डिसेबल जावास्क्रिप्ट। देख रहे हैं, वेबसाइट लोड हो गई, डेटा भी आ रहा है सारा, है ना? तो ये वो वेबसाइट है जिसका डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक और वेबसाइट देखते हैं, Amazon ऑडिबल की देखते हैं। ऑडिबल क्या है, ये एक वेबसाइट है अमेजोन बेस्ड, अमेजोन की। यहाँ पे आपके पास सॉन्ग्स वगैरह जो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको ब्राउज करके ऑल कैटेगरीज पे चले जाते हैं। न्यू रिलीजेस में चले चलो, हाँ ठीक है। सही, ये आपके पास आ रही है, ये ऑडियो बुक्स होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, एल्बम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसकी भी जो है ना, क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट बंद करके देखते हैं।
डेटा आया? नहीं आया। तो क्या है, ये वेबसाइट जो है इसका डेटा किससे मैनेज हो रहा है? जावास्क्रिप्ट से। तो अब हम लोगों ने दो वेबसाइट जो है वो क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली। एक वेबसाइट वो जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड डेटा मैनेज करती है, जिनका डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक वेबसाइट वो जिनका डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज नहीं होता, जिनका डेटा कहाँ पर है, एचटीएमएल के टैग्स के अंदर मौजूद है। नहीं, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग। जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि वो स्क्रिप्ट से मैनेज हो रहा है। डेटा क्या है स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट जब लोड होगी तो डेटा आएगा, वेबसाइट लोड होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, हाँ कुछ इस तरीके से भी होता है, बट ये भी नहीं है। मेन जो है ना, मेन बात ये है कि जब वेबसाइट लोड होगी तो डेटा आएगा। हाँ फैच पे, जब वेबसाइट ब्राउज होगी तो डेटा आएगा, जब स्क्रिप्ट रन होगी। सही है। जस्ट अगर आप कोड मंगवा रहे हैं, ब्राउजर क्या करता है, आप यूआरएल देते हैं तो यूआरएल, वो यूआरएल को फाइंड करता है और उसका पूरे एचटीएमएल का कोड जो है वो लेकर आ जाता है और फिर उसको रेंडर करता है। रिक्वेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी वही यूआरएल देंगे और उससे बोलेंगे अब जो आप ब्राउजर को दिखाते हो ना वेबसाइट का एचटीएमएल कोड देते हो, वो ब्राउजर के बजाय पाइथन को दे दो। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरी एचटीएमएल जो है वेबसाइट की क्या होगी, हमारे पास टर्मिनल में आ जाएगी। सही, ये होता है वेब स्क्रैपिंग। मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है, एक्सेस करना है किसको, एचटीएमएल को, वेबसाइट की जो पूरी कोडिंग है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। हाँ नहीं, स्क्रिप्ट भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, स्क्रिप्ट एचटीएमएल स्टाइल सब आ जाता है। ठीक है, जो मतलब जो भी चीजें ब्राउजर पे जाती है ना, वही सारी चीजें रिक्वेस्ट के थ्रू हमारे पास भी आ जाएंगी टर्मिनल के अंदर। तो अब हम लोगों ने दो वेबसाइट आइडेंटिफाई कर ली, एक विदाउट जावास्क्रिप्ट डेटा मैनेज होना, एक विद जावास्क्रिप्ट डेटा मैनेज होना। तो आज का टॉपिक जो है वो कौन सी वेबसाइट्स है कि जिनका डेटा जावास्क्रिप्ट से मैनेज नहीं हो रहा। जो ऐसी वेबसाइट होती हैं वो बिल्कुल इजीली हम ब्यूटीफुल सूप से बिल्कुल सीधे तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। लाइक उसमें कुछ हम लोगों को कोई जुगाड़ टाइप या कुछ टेढ़ी चीज जो है वो नहीं करनी पड़ती। ठीक है। अच्छा ये जो बीच में लोग बैठे हुए ना, ये आगे आ जाए, आगे सीट्स खाली हैं तो प्रोजेक्टर भी उनको अच्छा विजिबल हो जाएगा और मुझे भी नजर आ जाएंगे। बाकी जो पीछे लोग बैठे हैं वो जैसे ये बीच में अंधेरे में बिल्कुल, हाँ आप आप भी आगे आ जाओ। आपके तो ग्लासेस भी लगे हुए, फिर इतनी दूर के बैठे हो, तो बिल्कुल पीछे चले जाओ, ये बिल्कुल आगे आ जाओ। अच्छा लैपटॉप नहीं है यहाँ पे किसी के पास, किसी के पास भी लैपटॉप नहीं है? एक दो तीन, हाँ यार पता नहीं क्या इशूज है, मैं इन लोगों से ना डिस्कस करता हूँ। करते हैं हम लोग ना, हम उनको सीरियस मैं करवाता हूँ ना, मैं आ गया हूँ। हम्म, नहीं करता हूँ, करते हैं ना, मैनेजमेंट से बात करता हूँ मैं, आप बेफिक्र रहें। ऐसे कैसे भाई छोड़ देंगे हम आप लोगों को। चलो बंद करते हैं। खैर, डिसेबल जावास्क्रिप्ट को मैं हटा रहा हूँ, वापस जो है मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो एक वेबसाइट जो बगैर जावास्क्रिप्ट पे जिनका डेटा लोड हो रहा है, तो वो हम लोग ब्यूटीफुल सूप से बहुत इजीली स्क्रैप कर सकते हैं। आज हम लोग देख लेंगे उसको। बहुत बेयर मिनिमम सा कोड लिखूंगा मैं और वो काम हो जाएगा। दूसरे एंड पे आती है हमारे पास वो वेबसाइट जो जावास्क्रिप्ट को यूज करती है। उनके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे सेलिनियम यूज करेंगे। सेलिनियम क्या करता है वो बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सेलिनियम हम उन वेबसाइट्स को भी क्या कर लेंगे, स्क्रैप कर लेंगे। स्क्रैपिंग से कोई नहीं बचेगा, स्क्रैप सब हो जाती है, बट सर्टेन वेबसाइट जो होती है वो सेलेनियम को भी अलाउ नहीं करती। ठीक है, जैसे इंडीड है। ठीक है, सो इंडीड को स्क्रैप करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्क्रैप वो भी हो जाता है। ठीक है, मैंने इंडीड भी स्क्रैप करी है, बट इट्स टाइम टेकिंग। तो कोई अब अगर अपनी जोर आजमाई करना चाह रहा है, स्किल्स का टेस्ट लेना चाह रहे थे, वो इंडीड इंडीड को स्क्रैप करके देखे। सही है। इंडीड, वैसे इंडीड से पता है सबको क्या है? यस। अच्छा, होम पे चलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बेस्ट सेलिंग ईयर मैं चाहता हूँ ये मैं यहाँ पे सोच सकता है, ये बस इतनी चाहिए। जेफ बैश एवरेज ऑफ मोबाइल फोन टैबलेट्स सेल्फ डिफेंस। हाँ सही है। हाँ पेजेस में आ रहा है, पेजिनेशन है, पेजेस को भी स्क्रैप करेंगे, सारे पेज स्क्रैप करेंगे, बेफिक्र है। मैं पेज ही वो ढूंढना चाह रहा था जिसमें पेजेस हो। सही है। सो अब यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या आ रही है, हम लोग इसको देखते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इसकी, लाइक यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या है, टाइटल है, देन प्राइस है, बाकी और तो कुछ है नहीं। डिस्काउंट भी है कुछ जगहों पे, डिस्काउंट भी देख लेंगे। ठीक है, लाइक मतलब ये मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। यहाँ डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और क्या है, रेटिंग भी अवेलेबल है। चले ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे स्क्रैप कर सकता हूँ, बट हम बारी बारी चलते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं पेजिनेशन करके, मेरा टारगेट ये कि मैं टाइटल और प्राइस जो लेकर आ जाऊँ हर प्रोडक्ट की। सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूआरएल। सबसे पहले मैं यूआरएल लेता हूँ, यूआरएल को यूआरएल के अंदर रखा। अब क्या करूंगा मैं, कंटेंट लिखते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, कंटेंट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल डॉट कंटेंट। सही है। और प्रिंट करते हैं, प्रिंट कंटेंट। रन करते हैं अपनी पाइथन फाइल को। आगे कितना सारा डेटा है, HTML है, बल नहीं बल्कि एक्सपाथ की लैंग्वेज है। मिक्स मिक्स होगा, इसको इसको अभी हम देखते हैं ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेटा अवेलेबल हो रहा है, आ रहा है। अभी बहुत सारी चीजें जो बाकी हैं, ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को करना है। जिनके पास लैपटॉप है वो साथ साथ जो है चीजें करते रहे। ठीक है, कंटेंट मैंने देख लिया प्रिंट करके। सूप लिखते हैं, सूप का वेरिएबल बना दो, ब्यूटीफुल सूप कंटेंट कॉमा HTML डॉट पार्सल। प्रिंट सूप डॉट प्रिंटिफाई। आ गई, खूबसूरत तरीके से HTML आ गई आप। यस, बहुत सारी चीजें हैं ऊपर देखो, ऊपर पता नहीं कितना कितना और कोड है। ये देखो डिव आ गए, CSS भी आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, पेज वन भी लिखा हुआ आ गया, और पता नहीं क्या क्या होगा। हेलो देखो, ये हेलो ब्रांड आ रहा है आगे, हेलो GT ब्लू वन, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। इमेज इमेज का ऑल्ट ये चेंज नहीं कर सकते, डेटा गेट करना है, सेव करना है। मतलब लोकल पे सेव कर लिया हमने डेटा। बहुत बहुत सारे डिफरेंट रीजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकवीज को स्क्रैप किया था आज से 2 3 साल 3 साल पहले। तो उसको स्क्रैप करके मैंने कोई 75,000 कार्स का डेटा लेकर आया था। तो मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई और उस पर जब मैंने एनालिसिस करी थी तो मुझे अंदाजा हो गया कौन सी ब्रांड की गाड़ी पाकिस्तान में ज़्यादा यूज गाड़ियाँ जो बिक रही हैं, मैक्सिमम कितनी अमाउंट की गाड़ी जो है सेल आउट होती है। ठीक है, फिर कितने परसेंट लोग जो है कॉल टू प्राइस सकते हैं और किस प्राइस रेंज किस गाड़ी की कॉल टू प्राइस ज़्यादा आती है, किस मॉडल की कार्स की। लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप डेटा के साथ फिर खेलना स्टार्ट करते हैं, और डेटा के साथ खेलना जो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करके अपने मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आएंगे डेटा से जो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो डेटा आपको बता सकता है। सही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ।
हाँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके, ये किया क्या है मैंने, दिस इज गेट ऑल द HTML in beautiful manner, beautiful। ठीक है। अच्छा जी, अब किया क्या है मैंने, मैंने सबसे पहले दो लाइब्रेरीज यूज करी है, ब्यूटीफुल सूप और आपका रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप रिक्वेस्ट। ब्यूटीफुल सूप का क्या काम है कि उससे हम लोग HTML में से अपने मतलब का डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। HTML को क्या कर देगी, वो बना देगी आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सही, ऑब्जेक्ट्स कैसे कि उसको आप डिक्शनरी की फॉर्म में जो है ना आप उसको आइटर कर सकते हैं, डॉट डॉट करके आप उसके अंदर जो है डिफ के अंदर, मल्टीपल डिफ्स के अंदर जा सकते हैं। लाइक हायरार्की के मैनर में जो है वो डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया, मैंने वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करी कि कौन सी वेबसाइट जो है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है और कौन सी वेबसाइट जो है जावास्क्रिप्ट बेस्ड नहीं है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स जिस पर डेटा जावास्क्रिप्ट से जो है वो लोड होता है, तो उनको जो है वो हम, तो उनको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप जो है स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, वो वेबसाइट जिनका डेटा जो जावास्क्रिप्ट से लोड नहीं हो रहा जी। यस। इन शॉर्ट स्टैटिक और डायनामिक, मैं ये चीज बताना भूल गया था। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो वही वेबसाइट होती है जिनका डेटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज नहीं होता, स्क्रिप्ट से डेटा नहीं आता। डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं जिनका डेटा जो है वो स्क्रिप्ट से जो है मैनेज होता है। ठीक है, सर्वर साइड वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली। बिल्कुल सही जो है वो बता रहा। आपका नाम जाफर, तो जाफर ने बिल्कुल सही चीज आइडेंटिफाई करी। ठीक है, तो अब ब्यूटीफुल सूप क्योंकि आज हम पढ़ लें, सो ब्यूटीफुल सूप के लिए हमारे पास जो है वो कौन सी लाइब्रेरी, लाइक कौन सी वेबसाइट जो हम स्क्रैप कर सकते हैं। हाँ, क्लाइंट साइड, और क्लाइंट साइड भी एक अच्छी चीज़ है। क्लाइंट साइड वेबसाइट्स होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, वो वेबसाइट जिनका डेटा जो है जावास्क्रिप्ट से मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर बस मैंने एक वेबसाइट जो आइडेंटिफाई कर ली, समान डॉट पी के, अपनी पाकिस्तान की वेबसाइट है। सही, इसको हम लोग जो है स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया। तो यूआरएल लिखा, फिर उसको उस यूआरएल का जो भी कोड है वो गेट किया, किससे, एपीआई HTTP का मेथड गेट कर यूज किया, और डेटा जो है वो पूरा वेबसाइट का डेटा जो है वो मैंने कंटेंट के वेरिएबल के अंदर लोड करवा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ कंटेंट इसलिए लिखा है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दूंगा ना, ये रिस्पॉन्स दे देगा हमें। रिस्पॉन्स मतलब दिखाता हूँ, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट URL डॉट रिस्पॉन्स, प्रिंट रिस्पॉन्स। स्टेटस ओडियस आ रहा है 200। 200 का मतलब क्या होता है, ओके, डेटा जो है वो आपके पास आ गया, ओके की रिपोर्ट है। मैं क्या चलो लिख रहा है, कभी मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके आगे क्या लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं वापस जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, और मैं यहाँ से वेबसाइट से अपने मतलब का डेटा जो है ना उसको गेट करने का तरीका देखूंगा। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात जी, तो वेबसाइट में आपके पास फाइल नहीं आएगी? नहीं, मतलब जिस तरीके से मेरे पास HTML का पूरा कोड आ रहा था ना, आपके पास नहीं आएगा। 200 के अलावा आपके पास 403 आ सकता है, 400 आ सकता है, 503 आ सकता है, और क्या होता है? 404, हाँ, 404 सबसे खतरनाक, एरर नॉट फाउंड। और 505, 911। बेटा कोई गैर कानूनी काम करोगे तभी 911 आएगा तुम्हारे पास। खैर, मेरा वेब से कोई इतना वास्ता पड़ता नहीं है, तो जितना जो है इंटरनेट में करता हूँ वेब स्क्रैपिंग और वर्डप्रेस की वेबसाइट से कभी कभार हो जाता है। तो उसमें बस मुझे 200, 400, 403 और 504 या 505 जो है वो आते हैं। इसके अलावा अगर कोई है तो वो फिर अलग, आप लोगों को बेहतर पता होगा जिन लोगों ने वेब करी हुई। ओके, सो वेबसाइट जब बनती है तो वेबसाइट बनाते वक्त ना हम लोग हर HTML के टैग के साथ ना कुछ चीजें एसोसिएट करते हैं जो यूनिक होती हैं। क्या होती हैं? ID और क्लास, ये दो चीजें। इन्हीं दो यूनिक चीजों का ना हम लोग फायदा उठाते हैं वेब स्क्रैपिंग के अंदर, और डेटा गेट करते हैं। सही है, वेब स्क्रैपिंग इज जस्ट रिवर्सिंग द प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा मैनुअल और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग कभी कभार हो जाता है, बट इट्स द ओनली वे। वंस आप एक दफा स्क्रिप्ट लिख देते हैं जो डेटा जो है वो ऑटोमेट करके लेकर आ जाए, एक सेल का भी, तो आप उससे जो है वो पूरी पूरी वेबसाइट जो है स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि HTML का कोड जो है उनकी क्लासेस और ID सब जगह सेम होती है। सही है, अंडर अनलेस वो SCSS जो है यूज नहीं हो रही। सही है, ओके, सो वापस मैं F12 पढ़ता हूँ, और इसको थोड़ा सा, बल्कि इसको यहाँ से नीचे लेकर, रिस्पॉन्सिव से हटाओ उसको। हैं? ये क्या है? तो रिस्पॉन्सिव से हटा तो दिया। चलो खैर, किस पे? इस पे, हाँ नाइस। अच्छा जी, अब ये आइकन आपके पास जो है, इसको अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाते हैं, किसी भी HTML के टैग के ऊपर, तो ये उसकी उसका कोड जो है आपके पास हाईलाइट करके दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लेकर आता हूँ, href प्रोडक्ट क्लास इसका दिया हुआ है, देखें ये क्लास आ गई, स्ट्रॉन्ग लिंक। तो ये जो भी है, प्रोडक्ट आइटम टाइटल टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लिंक, और इसके अंदर जो है इसका टाइटल लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देखता हूँ, सेम क्लास, सेम क्लास, दोबारा समझो क्या किया मैंने। मुझे चाहिए टाइटल, ठीक है, मैं F12 करके या इंस्पेक्ट करके मैं जो है कहाँ चला गया, ये इसको क्या कहते हैं? नहीं, इंस्पेक्ट, हाँ इंस्पेक्ट पे चला गया। ठीक है, तो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैंने ये वाला टूल यूज किया, हाँ डेफ टूल। कितने अंदाजा होगा कितनी गंदी वेबसाइट डेवलपमेंट है मेरी। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये टूल जो है हमारे पास, ये इसका काम क्या होता है, ये आपको किसी भी टैग की जो है ना कोड जो है वो आइडेंटिफाई करके दे देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कोड जो है वो देखना, सही है, मैं इस पर होवर किया और जस्ट मैंने इस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो मुझे ए टैग है, HRF है। ठीक है, अब इसमें दो से तीन चीजें जो आइडेंटिफाई करने की होती है। सबसे पहले टैग, टैग कौन सा है? एंकर टैग ए। उस टैग के अंदर यूनिक चीज क्या है? या तो मुझे चाहिए ID या चाहिए क्लास। मुझे क्या मिली? क्लास। मैंने बोला वेल एंड गुड हो गया। अब चेक करते हैं बाकी में भी क्लास सेम है या नहीं है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, वापस ये टूल यूज किया, दूसरे पे भी आ गया, सेम क्लास। नहीं, दूसरी वेबसाइट से तो हम लोग यूज नहीं करते।
आई आई डोंट नो, वेबसाइट में अगर आप लोग यूज करते हो उसको किसी किसी, हाँ कलर कोड कॉपी करने के लिए, यस। बट मैंने कभी इसको इसके अलावा कहीं यूज नहीं किया, ठीक है। प्लस मेरा जो है वो वेबसाइट से एज आई हैव टोल्ड बहुत कम इंटरेक्शन होता है। अच्छा जी, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइटल डॉट, टाइटल इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड, फाइंड करते हैं अभी ना, फाइंड फाइंड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू, और क्लास क्या है इसकी, क्लास दे दी, डबल क्लिक किया, कॉपी किया, क्लास यहाँ पेस्ट करी, डॉट टी एक्स टी, ऑपरेट करते हैं टाइटल को। देखिए सिंपल क्लास क्या होता है, पाइथन का कीवर्ड है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने का ही है, क्लास से आगे अंडरस्कोर, सही है। रन करते हैं कोड को, आ गया बीम रीपर गेमिंग एयरफोन्स, यही था। अब ये तो एक आया, सारे कैसे लेकर आऊंगा, फाइंड ऑल, सही है, दोबारा रन कर दें, एरर, क्यों, नहीं डॉट टेक्स्ट नहीं आता। अब दिखाता हूं आपको, ये देखें ना टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, ये है आपके पास लिस्ट, सही, तो इसको मैं करूंगा टाइटल्स, फॉर टाइटल इन टाइटल्स प्रिंट टाइटल डॉट टेक्स्ट, आगे, सही है, और क्या चाहिए, इतना इजी काम हो गया। काउंट लगाने से काउंट भी लगाते हैं, हम एक काम करते हैं, आई कॉमा और इसको आगे डॉट लगाते हैं, आई प्लस डॉट का, आई इक्वल्स टू 1, आई प्लस इक्वल्स टू 1, क्या हुआ, सही है। अब ये कॉमा के बाद भी स्पेस आ रही है ना, इसको हटाना है, खैर काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, प्लस जुगाड़ थोड़ा सा, अच्छा 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 अच्छा, टाइप कास्टिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, वापस से कर दो पॉइंट, आई इक्वल्स टू, बल्कि सही है, वहीं का रहना वो तो स्ट्रिंग मैंने, हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिंग आई को ना कहीं सेव नहीं किया, ये आई के अंदर सेव नहीं किया, तो ये सिर्फ यहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। 24 जो है वो मेरे पास आ रही है एक पेज से, सही है, टाइटल, और अब अगर मैं यहाँ देखूँ 24 ही है, 4 8 12 16 20 24, सही लिखा हुआ आ रहा है 24 पर पेज, इसको हम 48 पे भी लेके जा सकते हैं, देखते हैं 48 करने के बाद क्या यूआरएल में कोई चेंज होगा, नहीं, डायनेमिक है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे डायनेमिक चेंजेस होते हैं ना, उसको हम लोग नहीं छेड़ते, यूआरएल में अगर कुछ हो रहा होगा तो उसको मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है मैं उसको कैप्चर कर लूंगा, व्हेन यूजिंग ब्यूटीफुल सूप,
सेलेनियम में मैं इसको भी जो है क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेट कर सकता हूँ, और उसको हम देख लेंगे। सही है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? कोई चीज मुश्किल या कोई क्वेश्चन किसी के भी पीछे वाले? ऑल गुड, आगे चले। अच्छा जी, अब प्राइस देखते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, अब प्राइस जो है ना वो डिफरेंट है। सही, कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ धुएं, जहां एक है वहां कुछ इस तरीके से। सही, अब इसको मैं अगर हाईलाइट करता हूँ, ये मेरे पास ऐसे आता है, फ्रॉम रुपीज करके कुछ इस तरीके से, सेल प्राइस करके, क्लास पेन, क्लास विजुअली हिडन है इसकी कुछ, और ये जो है क्या आ रहा है, प्राइस कंपेयर के अंदर आ रहा है। और इसको अगर मैं देखूं, नहीं बल्कि ये भी विजुअली हिडन में आ रहा है। नाइस। प्राइस, हाँ सही सही सही, सही है। नाइस। प्राइस, प्राइस हाईलाइट, प्राइस कंपेयर है, या फिर सिर्फ प्राइस है। ठीक है, ये दो ऑप्शन है हमारे पास, बल्कि तीन है। अब इसको टैकल करने के लिए थोड़ी सी लॉजिक जो है वो लगानी पड़ेगी। सही है, पाइथन की, बट ये काम भी जो है वो हो जाएगा। उस लॉजिक को लगाने के लिए मैं पता क्या करूंगा, मैं एक्सेस करूंगा डिफ को, डिफ प्रोडक्ट आइटम इन्फो इनर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुझे समान डॉट पीके भी नजर आ रहा है, वेंडर का लिंक भी है। ठीक है, ये कुछ ये चीज भी मुझे मिल जाएगी, मुझे ये वाला डिफ भी मिल जाएगा। सही है, तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं जाऊंगा यहाँ से, इसको हटाऊंगा, कोड को करते हैं हम कमेंट। अब मैं क्या करूंगा, डिफ पे चले जाऊंगा, डिफ सूप डॉट फाइंड ऑल, क्लास क्या है इसकी, प्रोडक्ट आइटम इन्फो इनर लेते हैं, और डिफ करते हैं इसको, फॉर डिफ इन डिफ्स प्रिंट डिफ डॉट टीएक्सटी। देखते हैं अब क्या क्या आता है, काफी सारा टेक्स्ट आएगा। आ गया, स्टार्टिंग से अगर मैं लेके जाऊं तो आप देखिएगा क्या क्या आएगा। समान डॉट पी आ रहा है, नेम आ रहा है, सेल प्राइस फ्रॉम दिस, और रेगुलर प्राइस भी आ रही है। दोबारा समझाता हूँ क्या किया मैंने, मैंने वही सेम काम किया जो मैंने पहले उसके लिए किया था। किसके लिए, टाइटल के लिए। मैंने क्या किया, मैंने डिव आइडेंटिफाई किया जो कि सेम होगा, और सेम है, वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो सेम डिफ की मैंने क्या किया, मैंने पकड़ ली क्लास, क्लास ली मैंने उसकी, और मैंने क्या किया, मुझे सारे डिव जो है इस क्लास से जितने भी डिव, जो भी डिव आ रहे हैं ना, सबको क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक चीज मिसिंग कर रहा हूँ, वो क्या है, टैग। मैं डायरेक्ट क्या दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे डिव लिखूंगा तब भी सेम काम होगा। सही, बट अभी कोड आ रहा है, क्या हो रहा है, हाँ कोड आ रहा है, हो क्या रहा है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यस। ठीक है, तो डिफ से भी अगर मैं काम करूंगा तब भी वही चीज है, बट अभी कोड आ रहा है, तो इसको हम लोग ने आगे जाके थोड़ा बहुत जो है वो और इसको छिड़ सकते हैं। सही है, तो खैर मैं अभी वही वही सेम मेथड जो है वो यूज कर रहा हूँ, अभी मैसेज जैसे चल रहा है वैसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, वो गेट टेक्स्ट, अच्छा गेट टेक्स्ट आ गया था, पता नहीं कहाँ से आया।
मैं वही बोलूँ, सेम डेटा आना चाहिए। यस, सही है, सेम कंटेंट आ रहा है। यस। तो नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। डिव्स मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये पूरा जो है ना, ये जाहिर सी बात है, ये पूरा कंटेंट जो है ना, किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर लाजमी होगा। मुझे वो चाहिए पूरा एक बॉक्स, ताकि मैं रिस्पेक्टिवली जो है इसके इंफॉर्मेशन जो मैं क्या करूँ, निकाल के लेकर आ सकूँ। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है, देख रहे हैं आप, ये इस बॉक्स के अंदर है। सही है। सो इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर मुझे टाइटल भी मिल रहा है, मुझे प्राइस भी मिल रही है, और ऊपर जो वेंडर है उसका भी मुझे लिखा हुआ है। सही है। तो ये जो है हमारे पास एक जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इस डिफ से जो है मैं मल्टीपल चीजें एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने इसी डिफ की क्या करी, आईडी जो है क्लास जो है कॉपी करी, मैं अपने कोड में गया, कोड में मैंने टैग बताया पहले, फिर मैंने बताया इस टैग की क्या होनी चाहिए, ये वाली क्लास होनी चाहिए। तो अगर ये पर्टिकुलर केस में मैच हो रहा है तो मुझे सारे केसेस ला के दे दो। इसने वही काम किया, मुझे सारे डिप्स उठा के ला के दिया। मैंने बोला एक एक डिप में जितना टेक्स्ट है सब सिर्फ वो टेक्स्ट दिखा दो मुझे। तो इसने हर डिप में से जितना टेक्स्ट आ रहा है वो सारा जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब अब आती है बारी अलग अलग टाइट, मुझे तो चाहिए वेरिएबल्स के अंदर, मुझे प्रिंट नहीं करवाना है ऐसे, मैं चाह रहा हूँ इसको ये सब अलग अलग हो। तो मैं क्या करूँगा, टाइटल इक्वल्स टू div डॉट फाइंड, फाइंड क्या करना है मुझे, ए टैग क्लास ही हो, ए टैग जिसकी क्लास क्या है, क्लास हो ये। सही है। अब प्रिंट करते हैं टाइटल को, जरा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, क्या क्या गड़बड़ करी, टेक्स्ट लिखा। जस, अब समझे अब क्या हो रहा है। अब ये डिव जो है ना क्या करेगा, पहले ये इसका कोड लेकर आएगा इस डिव का, फिर ये इस डिव का कोड लेकर आएगा, फिर ये इसका लेकर आएगा, फिर ये इसका लेकर आएगा, फिर ये इसका लेकर आएगा, फिर इसका। तो बारी बारी हर एक का कोड आएगा। तो जब मुझे दोबारा HTML आ रही है तो मैं उस HTML के अंदर दोबारा ब्यूटीफुल सूप के मेथड जो है वो यूज कर सकता हूँ। क्या किया मैंने, इस डिफ के पर्टिकुलर छोटे से कोड पे मैंने दोबारा फाइंड लगा दिया। अब मैंने बोला इस छोटे से कोड के अंदर ना मुझे फाइंड करके दो, क्या फाइंड करके, कोई जिसकी क्लास जो है वही हो पर्टिकुलरली। सही, टाइटल डॉट TEXT हो। ठीक है, टाइटल डॉट TXT आ गया, इसको अब मैं हटा रहा हूँ, और इसके आगे मैं इसके अंदर डॉट TXT जो है यही लिख दूंगा ताकि इसके अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट है। ओके, डन। टाइटल के अंदर अब सारे टाइटल्स आ गए। अब चाहिए मुझे प्राइस। तो प्राइस लेकर आने के लिए पता है क्या है, मैं करूंगा ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड। ठीक है, या बल्कि इफ एल्स कर लेते हैं, इफ, बल्कि इफ भी नहीं, चले खैर शुरू करते हैं। ये कॉपी किया मैंने। अब प्राइस, ये कौन सी डिस्काउंटेड प्राइस है ना, बल्कि सिर्फ इसको प्राइस करते हैं। प्राइस इक्वल्स टू डिव डॉट फाइंड, कौन सा टैग, स्पैन का टैग, क्लास अंडरस्कोर इक्वल्स टू दिस डॉट TEXT
इफ, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, हाँ डॉट टी एस टी, ट्राई में ही आएगा ये, करते हैं इसको, बल्कि करके देखते हैं एक मिनट ना, ये कहीं ब्रेक होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो प्रिंट करते हैं प्राइस को, इसको ब्रेक होना चाहिए कहीं ना, किया गया, एरर आ गया, डन टाइप के अंदर डॉट टी एस टी नहीं है, सही है, एट्रीब्यूट एरर है डन टाइप, ओके। अब करते हैं इस पर ट्राई लगाता हूँ मैं, ट्राई, एक्सेप्ट, कौन सा एरर, एट्रीब्यूट एरर, प्राइस इक्वल्स टू div डॉट फाइंड स्पैन क्लास, और अब इससे आते हैं प्राइस, अब नहीं आएगा यार, हम्म, आप इसी बात करें ना, सिर्फ इतना ले लो, ऐसा होता नहीं है, पूरा पूरा लेना पड़ता है, सही है। अच्छा अब ये क्या रहा है, सेल्स प्राइस जो है वो लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ ना, तो प्राइस डॉट इक्वल टू प्राइस डॉट रिप्लेस, आ गया, रिप्लेस सेल प्राइस, पूरा हटा दो, तो नंबर चाहिए मुझे, किससे रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, शिफ्ट होम कंट्रोल सी, ये क्या होती है, ये चीज है ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग ऑफ डेटा, साथ साथ जो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को क्लीन भी कर रहा हूँ, हो गया, हो तो गया, सेल्स प्राइस चला तो गया, कहाँ रहा है, अच्छा फ्रॉम भी आ रहा है ना, सेल्स प्राइस फ्रॉम रुपीज, अब जहां ये सीन हो तो क्या करो, ये इसके अंदर होगा, सेल्स प्राइस, जहां तक मुझे पता है, सही है, अब देखते हैं, अच्छा 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 अच्छा, दो केस बना लेते हैं ना, एक काम करते हैं, ये केस बनते हैं यहाँ पे दो, एक और ऐड कर देते हैं, फ्रॉम स्पेस, सही है, और इसको भी पकड़ो यहाँ से, कंट्रोल सी, चला गया, जो चीज जो यहाँ हो रहा था जो इस तरीके से हो रहा था वो रिप्लेस हो गया, जो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था वो भी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब पी के आर बचा है, उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, यही सेम करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, स्पेस स्पेस पी के आर, हटाओ उसको भी, और अब क्या कर दो, प्राइस को कर दो इंट में, इंट नहीं फ्लोट में होगा ना, पता नहीं क्या कौन कौन सी कीज दब रही है, ओके, एक चीज और बची, स्ट्रिप, ये भी करो साथ साथ,
स्ट्रिप क्या करता है, ये स्लैश एन जो लिखा आ रहा है ना, ये इन सबको रिमूव करेगा। कॉमा भी आ रहे हैं। नाइस। प्राइस इक्वल्स टू एस। देखना किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने सारे केसेस जो डील कर लिए, हो गया फ्लोट में। हम्म। हम्म। फॉर एग्जाम्पल। हम्म। नहीं, नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। करके देख लो। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस लिखा हुआ है ना। अगर मैं इस तरीके से प्राइस लिख रहा हूँ तो लाजमी सारे आने चाहिए, बट नहीं आ रहे। सही। मैं काम करता सिर्फ दिखाने के लिए ना, मैं इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। आ गए। वाह। क्या नीचे लिख रहा हूँ मैं? टर्मिनल में नीचे जो आ रहा है, ये तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट प्राइस किया मैंने, तो प्राइस लिखी वाली। यार एक मिनट देखते ना। 3, 3, 6, 8, 3, 3, 6, 7। वाह। खैर, बहुत कुछ खतरनाक तरीके में उसमें आया था। आइटरेटर लगा सकते हैं। प्राइस से भी हो रहा है यार ये। 1499, 1499 दो दफा क्यों आया? 1499 दो दफा है। हाँ, 1599, 499। नाइस हो रहा है। अगर फिर इसको हटाऊं, मैं ट्रायल एक्सेप्ट हटा देते हैं। बट इसका फिर टैग क्या है? ये तो सही है। इसको भी तो आना चाहिए फिर। अच्छा सही है, क्यों नहीं आ रही पता है क्यों? फाइंड लगाया हुआ है ना। फाइंड हमेशा पहला वाला दिखाता है। अच्छी चीज आइडेंटिफाई करिए। बट मैं इसको खास तौर पे अभी इसको ऐसे ही रहने दूंगा मैं, सही है। क्यों? क्योंकि मुझे ना पता है क्या करना है, जहां पे ये आ रहा है ना, वहां उसके साथ जो है मुझे क्या चाहिए, क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस भी चाहिए। यस, सही है। तो नहीं, एक्चुअल प्राइस, सॉरी, ये तो डिस्काउंटेड है ही ना। तो अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, सही है। फिर थोड़ा सा ना असेस करने में आपको भी आइडिया होगा कि किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग ना। ताकि फिर आपके पास अगर कोई आइडिया तो आप मुझे बताएं। जैसे अभी जाफर ने मुझे एक आइडिया दिया, नहीं ये चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था, या मैं भूल गया था। आइडिया नहीं था बल्कि बेसिकली। तो खैर, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जो है ना एंड गोल क्या है, मुझे जिसके साथ डिस्काउंटेड प्राइस आ रही है ना, जिसके साथ डिस्काउंटेड प्राइस है, सिर्फ उसकी एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है इन द फाइनल डेटा। मतलब फाइनल डेटा फ्रेम के अंदर या फाइनल सीएसवी के अंदर सिर्फ वो चीज जो है वो लिखी हुई है। सिर्फ उसके साथ जो है क्या, वो एक्चुअल प्राइस। बाकी जिसके पास सिर्फ एक ही प्राइस है, जो इसमें कोई डिस्काउंट अवेलेबल है ही नहीं, तो उसके साथ तो वही है ना। समझ रहे? हाँ। अब मैं एक काम ही कर सकता हूँ, मैं इसको जो है ना बाहर ले जाऊँ। ठीक है। हुआ। अब सारी प्राइस आ गई मेरे पास।
यहाँ तक प्राइस पे हम लोगों ने काम कर लिया। अब करता हूँ मैं ट्राई प्राइस दिस। प्राइस कौन सी? यस, सही है। एक्सेप्ट कर देना, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट है। क्या करूँ? और ये हो गई हमारे पास प्राइस। हाँ, एरर आएगा ना, क्योंकि एट्रीब्यूट एरर, एक्सेप्ट खाली छोड़ दिया। प्राइस अंडरस्कोर एक्चुअल, ठीक है, अंडरस्कोर एक्चुअल, अंडरस्कोर एक्चुअल। सही है, प्राइस एक्चुअल हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस ही कर देना। हाँ, एक्चुअल प्राइस भी सेम होगी, नॉर्मल प्राइस है वो भी सेम होगी। ठीक है, ये केस से करा जाता है। सो आई थिंक सो यहाँ पे हम लोगों ने सारे केस ले लिए, सारे केस जो है मैंने टैकल कर लिए। ठीक है, अब बस मैं एक चीज़ करूँगा कि डेटा को किसी CSV फाइल के अंदर क्या करना है? राइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए करने का आसान तरीका क्या है? यहाँ प्रिंट प्राइस की जगह मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे बनाऊंगा लिस्ट टू स्टोर डेटा। कितनी? 3 लिस्ट बनाऊंगा मैं। टाइटल, टाइटल लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, प्राइस अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। और क्या है? नहीं, प्राइस एक्चुअल अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब क्या करूंगा? टाइटल लिस्ट डॉट अपेंड टाइटल। ठीक है, पहले फॉर लूप में टाइटल आ गया, उसी के साथ क्या आ गई? प्राइस आ गई। प्राइस लिस्ट डॉट अपेंड प्राइस। ठीक है, और यहां क्या हो गया? प्राइस एक्चुअल लिस्ट डॉट अपेंड प्राइस एक्चुअल। ठीक है, इससे क्या होगा? मेरे पास सारी जो है वो क्या बन जाएंगी? चलो समझाते। ओके, सो यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई चीज पूछनी है इधर तक, इस प्राइस तक? ये चीज समझ में नहीं आ रही? ये जो मैंने हाईलाइट करा है, देखें, ये पता है किस तरीके से बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ बाय प्रिंटिंग। मैं कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर दो टाइटल को, तो सारे टाइटल नीचे लिखे आ रहे हैं टर्मिनल के अंदर। ये पैसे कैसे आ रहे हैं? प्रिंट प्राइस करी थी मैंने लास्ट टाइम। हाँ, ये वेबसाइट में जो पैसे है ना, ये लिखे हुए 1499, ये आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, डेटा आ रहा है, और मैंने उसको क्या किया? मैंने उस पर थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी है। अनक्लीन डेटा लेकर आऊंगा तो मुझे डेटा मैनिपुलेशन के स्टेप पे क्लीन करना होगा। अभी मैंने क्या किया? मैंने चाहा क्या? क्लीन डेटा ही जो क्या कर दूं, स्टोर कर लूं। ट्राई वाला समझे? यहां तक ये समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, नाइस। अब आगे चलते हैं। ट्राई में क्या है? प्राइस कंपेयर हर किसी के साथ नहीं है। सही है, आप, मैं वेबसाइट पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ है प्राइस कंपेयर, यहाँ है प्राइस कंपेयर, यहाँ है प्राइस कंपेयर, बट यहाँ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो जहां उसको मिले वहां तो वो प्राइस एक्चुअल निकाल के जो है वो स्टोर करा दे। जहां नहीं मिले, जहां नहीं मिलेगा क्या देगा? एरर देगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे? .txt हो रहा था कहीं? अच्छा, यही .txt करा मैंने। ओके, नाइस, सही है। तो क्या करे? जब नहीं मिल रहा उसको, एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, तो फिर वो क्या करे? प्राइस एक्चुअल को प्राइस ही बना दे।
प्राइस एक्चुअल को प्राइस ही बना दे और उसको आगे जाने दे। तो इस तरीके से मेरे पास जो एट्रीब्यूट एरर वाला कोड जो था ना, जो एरर आ रहा था, वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। उसको मैंने क्या कर लिया, टैकल कर लिया। सही है। अब समझ में आया ये कोड क्या कर रहा है। सिर्फ प्राइस कंपेयर को टैकल करने के लिए मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट जो यूज किया। अब आपको अंदाजा हो गया क्यों एरर हैंडलिंग जो हम लोग करते हैं। क्लास भी है ना यदि यहाँ ये प्राइस ये वाला है, ये वेरिएबल है ना, ये आ रहा है। अच्छा मुझे 1 मिनट देगा। हेलो। ओके, सो हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? किसी को इशू? हाँ, पीछे वाले किसी को इशू है यहाँ तक किसी कोड में, या कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा क्यों हम लोग ये काम कर रहे हैं? नहीं, आगे चलें। अच्छा, अब लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है, डेट इज सेविंग दिस डेटा इनटू अ CSV फाइल। बट उससे पहले करने उस स्टेप से जाने के पहले ना मैं एक काम ये करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लगा दूं पेजिनेशन। पेजिनेशन से मुराद ये 1 2 3 जो है सारे पेजेस आ रहे हैं, इन सबको मैं एक बारी बारी करके क्या करूं, स्क्रैप। 48 तो नहीं हुआ भाई, मैं देख लेता हूँ। 48 हुआ हुआ, सो रिलोड कर दें। 48 ही हो गया, 24 पे था ना ये। ओके, 2 पे जैसे ही जा रहा हूँ। हाँ, अब आप देखें URL में क्या चेंज हुआ, पेज 2 आ गया। अब अगर मैं पेज 1 लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा, देखते हैं। वही सेम पेज आ रहा है। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस URL नाउ। सही है। अब मैं करने के वाला हूँ, ये जरा देखिएगा बहुत जो गौर से देखिएगा इसको सबसे पहले तो मैं इस पूरे डेटा को जो है ना ऑल्टर दबा के मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये चाहिए मुझे यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, URL को कर दिया मैंने अपडेट, और यहाँ लगा दिया मैंने F स्ट्रिंग। उसके बाद क्या कर लिया मैंने, आई। सही है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 19 तक आ रहे हैं ना, 20 करके लिखते हैं, क्या आता है। क्या हुआ, कोई भी डेटा नहीं आया। अब मेरे पास पता है क्या है, 2 ऑप्शन है। इस लूप को मैं यहाँ लगाऊंगा लूप, आपको अंदाजा हो गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लगाने वाला लूप। 2 ऑप्शन है, या तो मैं लास्ट पेज नंबर जो है मैं उसको गेट कर लूँ, या फिर मैं क्या कर दूँ, वाइल लूप लगा दूँ कि जब तक डेटा जो है वो खाली ना हो जाए, जब तक डिव आना बंद ना हो जाए। तो पहले मैं डिव आने वाला डिव जब तक आना बंद ना हो जाए ना, मैं उस केस पे जा रहा हूँ। सही है। फॉर आई इन रेंज, रेंज कर देते हम, मैक्सिमम रख देते 1000 रख दे। अच्छा 0 से स्टार्ट होगा ना, ये 0 से स्टार्ट ना हो, 1 से स्टार्ट हो, 1,1000। सही है। स्टेप जो है वो नॉर्मल होगा, टैप करो, ठीक है, आ गया। अब URL डॉट कॉन्टेंट
यहाँ लगाते कंडीशन, इफ डिफ्स इक्वल्स टू क्या, नहीं लेन चेक कर लेते, लेन डिफ्स इक्वल्स टू जीरो, एग्जिट, एग्जिट नहीं ब्रेक, कोड से बाहर थोड़ी जाना है, लूप से बाहर जाना। नीचे तो कंटिन्यू होता है ना, नहीं बल्कि इसको इसको चलो ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं कंटिन्यू पे भी वैसे चलता है वो बिल्कुल ना, उस पर कोई इशू होता नहीं। नहीं चलता कंटिन्यू के बाद के कोड पे। हम्म हम्म with open data.csv as comma a method append method, सही है, as f print अच्छा फाइल नेम में जो है ना मैं खुद एक चीज करना चाहूंगा फाइल के अंदर ना, एक काम करते हैं, तो पहले राइट करते हैं, सही है, प्रिंट क्या कहते हैं, टाइटल नहीं प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा एक्चुअल प्राइस, सही है। ये क्या है, ये कॉलम हेडर है विद ओपन डेटा डॉट csv as method a as f print, अब क्या करूंगा मैं, नहीं एक मिनट, अच्छा इसको ना इसका एक आसान तरीका करता हूँ, साथ साथ भी अपेंड कर सकता हूँ मैं इसको, एक एक करके भी अपेंड कर सकता हूँ, एक साथ कर देना है। तो उसमें पता है क्या करना है, फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज लेन किसकी, प्राइस की, टाइटल जो टाइटल, हाँ क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइटल लिस्ट प्रिंट क्या करूँ, टाइटल लिस्ट आई कॉमा अब प्राइस लिस्ट आई कॉमा प्राइस एक्चुअल लिस्ट आई, डन। अब रन कर देना इस कोड को, अच्छा यहाँ देखो यहाँ ये केस हो रहा है, ओके नाइस। यार मुझे ना 2 मिनट देगा, मेरे घर में एक इमरजेंसी हो गई है, इसी बार बार जो है ना वो कॉल आ रही है मेरे पास, या बल्कि एक काम करते हैं हम क्लास एंड करते हैं, मैं फिर देख लेता हूँ।
सही है, माजरत, थोड़ा सा जो है ना एक इशू हो गया। सही है, ये देखें कोड चल रहा है इसका मतलब। ठीक है, ये पता नहीं कुछ लिखा भी आ गया, कुछ कहीं जगह कहीं मैंने प्रिंट करा होगा, कहीं प्रिंट रह गया होगा बेचारा। यार प्रिंट राइट होता है, प्रिंट होता है। हाँ, मैं भी भूल गया। नाइस, वाह, कितना खतरनाक काम करा मैंने। अब मैं इसको खोलूंगा ना, यहाँ देखिएगा आ नहीं रहा। और विद है ना, विद खुद ही क्लोज कर देता है। आया नहीं, क्या बोला इसने? हाँ, कहाँ बोल रहा है एक्सटेंशन इंस्टॉल? टेक्स्ट आईओ रैपर राइट टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। अच्छा हाँ, ओके, ये एक साथ जाएगा ना। अब इसको एक साथ कैसे लेके जाऊंगा मैं? हाँ सही है, एक ही स्ट्रिंग में करूंगा ना। ठीक है, अब हो जाएगा ये। रन करो, नीचे नहीं देगा। जब मैं बोलूँ आ क्यों नहीं रहा? नीचे भी दे दिया उसने। अच्छा, यार एफ लगा के, चलो एफ लगा के कर देते हैं। मुश्किल है वैसे, लंबी होती है बिला फजूल ना, क्या करें इसकी। एफ लगा के कर देते हैं। अच्छा ये देखा, ये ऐसे एरर आते हैं। प्लस थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो ना। अब आई थिंक से कोई इशू नहीं है, आ जाओ। नॉर्मली इसमें खुद ब खुद जो है वो डेटा आ जाता है। चलो खैर, सेव करने के बाद ही आएगा। यस आ गया। ओ, एक इशू और। क्या? स्लैश एन नहीं है। सही, बल्कि स्लैश एन यहाँ क्यों लगाऊं मैं? आसान तरीका ये नहीं है कि यहाँ लगा दूं, एक स्लैश एन से काम हो जाएगा और एंड में कुछ वो भी नहीं बनेगा, एक एक्स्ट्रा सेल। लिखेगा तो नहीं, लेकिन बाजू का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में ना हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, उसका तो इशू नहीं है। क्या ही इशू है? स्लैश एन स्लैश एन स्लैश स्लैश एन नहीं। नहीं, डबल स्लैश स्लैश आ जाएगा ना। अरे यार, इसको ऐसे होना चाहिए, नहीं हो रहा तो मैं आसान तरीका करते हैं। सारे सब सारी चीजें ना सब हो जाता है। एफ डॉट राइट स्लैश एन, सही है। अब नहीं देगा ये इशू। बाद अगर जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो मसला करती हैं, बट अगर आप इनको टैकल कर लो तो ये कोई फिर इशू बनता नहीं है इनका। कहाँ यूनिकोड एरर आ रहा है? मेरे ख्याल से किसी प्राइस नेम में जो है ना, टाइटल के अंदर देखता हूँ।
इंटेलिजेंट इंडक्शन बैक प्रोटेक्शन, इसके बाद जो है ना उसके अंदर एरर है। कहाँ है वो, पेज नंबर कौन सा है, 2 होगा मेरे ख्याल से। इंटेलिजेंट कौन सा है, 46 45 आखिरी लाइन में होगा। ओ ये रहा, सही। तो इनको भी फिर हम जो है ना मुझे टैकल करना होगा, सही है। तो इसको जो है मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ कि कैसे आप लोग जो है इसको मैनेज करेंगे। आप लोगों को फ्लो जो है वो समझ में आ चुका है, कैसे हम लोग जो है फ्लो करके किस तरीके से जो वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको टैकल करना आप जो है वो खुद देखें। बड़ा कोई इजी सिंपल से जो एक फिक्स होगा, बट ये इजीली फिक्सेबल है। तो थोड़ी सी आपको जो है वो क्या करनी होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। मैं इसको जो है इस कोड को यहीं जो है वो सेव कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट डॉट टी एस टी जो है सेव कर रहा हूँ, डेटा डॉट सी एस वी भी सेव कर रहा हूँ, और ये सब फाइल जो है मैं क्या कर दूंगा गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैं अभी अपडेट कर दूंगा। पिछली रिकॉर्डिंग यार अवेलेबल नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं हुई।